परिचय। ईरा के चाचा जी लंदन में रहते हैं। वह अपने रिश्तेदारों से मिलने भारत आए हुए हैं। वह ईरा से पहली बार मिल रहे हैं। वह ईरा, उसके दोस्तों, उसकी रुचियों तथा उसके पसंदीदा खाने के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। इस अध्याय में आप अपने बारे में बताना सीख पाएंगे। आओ सीखें। दूसरों को अपना परिचय देना। अपने परिवार के बारे में दूसरों को बताना। अपने पसंदीदा खेल तथा खाने के बारे में दूसरों से चर्चा करना। मैं कौन हूँ? हेलो, मैं ईरा हूँ। मैं एक लड़की हूँ। मैं 6 साल की हूँ। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाती हूँ। मैं दोपहर को 1 बजे स्कूल से घर वापस आती हूँ। मेरे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादा, मेरी दादी तथा मैं। मेरे पास एक छोटा सा कुत्ता भी है। उसका नाम आइरिस है। मेरी रुचियां क्या हैं? मैं अपने दोस्त राहुल तथा प्रिया के साथ शाम को बाहर खेलने जाती हूँ। वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं उनके साथ बैडमिंटन खेलती हूँ। हम लुका छुपी भी खेलते हैं। खेलने के बाद हम साइकिल भी चलाते हैं। जब मैं वापस घर आती हूँ तो मैं चित्र बनाकर उसमें रंग भरती हूँ। मैं क्या खाती हूँ? अब रात के भोजन का समय हो गया है। मैं अपने परिवार के साथ खाना खाने जा रही हूँ। मेरी माँ ने मेरा सबसे पसंदीदा खाना पाव भाजी बनाई है। मैं आम तथा सेब भी खाऊंगी। मुझे फल बहुत पसंद हैं। आओ खेलें। सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। हमने क्या चर्चा की? हम अपना परिचय, अपना नाम बताकर देते हैं। जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो हम उन्हें अपने परिवार के बारे में भी बताते हैं। जब हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं तो हम उनसे हमारे पसंदीदा खेलों तथा खाने की चर्चा करते हैं। जानवरों को पानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जानवरों को भी हमारी तरह प्यास महसूस होती है? बिना पानी के वे भी जिंदा नहीं रह सकते। हमने क्या चर्चा की? हवा हमारे चारों ओर होती है। हवा जगह घेरती है। हवा में वजन होता है। चीजें हवा की मौजूदगी में जलती हैं। पानी हमारे लिए आवश्यक है। जीवित रहने के लिए पौधों और जानवरों को पानी चाहिए। परिचय। मुझे हमारा परिवार पर एक प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं शुरू कहां से करूं। परेशान ना हो, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, क्या आप इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में मेरी मदद करेंगे? आओ सीखें। एक परिवार का वर्णन करना। परिवार का महत्व समझना। एकल, बड़े और संयुक्त परिवार के बारे में जानना और अंतर करना। परिवार तालिका। चलो सैम के घर चलते हैं। वह सैम की माता है और वह सैम के पिता हैं। देखो, वह सैम का बड़ा भाई है। और यहां देखो, सैम के दादा दादी। अब सैम के चाचा बुआ को देखो। और यहां है सैम के नाना नानी। एकल परिवार। सैम अपने माता पिता
और बड़े भाई के साथ रहता है। आप जानते हैं कि यह एक एकल परिवार का उदाहरण है। बड़ा परिवार। अब इस परिवार तालिका को देखो। तुमने क्या नोटिस किया? हमने नोटिस किया कि 2 से ज्यादा बच्चों वाले अभिभावक बड़ा परिवार बनाते हैं। संयुक्त परिवार। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त परिवार क्या होता है? एक संयुक्त परिवार में एकल परिवार के माता पिता और बच्चों के ही साथ उनके दादा दादी, चाचा चाची और सभी चचेरे भाई बहन एक साथ रहते हैं। परिवार के प्रकार। अब आप यह पहचानने में सक्षम हो गए हैं कि कोई परिवार एकल, बड़ा या संयुक्त में से किस प्रकार का परिवार है। घर। परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं और वो जिस जगह रहते हैं उसे घर कहते हैं। परिवार के साथ। परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं। आप जानते हैं कि वो साथ काम करते हैं, रहते हैं और साथ ही मौज मस्ती भी करते हैं। हमने क्या चर्चा की? एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के समूह को परिवार कहते हैं। एकल, बड़ा और संयुक्त परिवार के भिन्न प्रकार हैं। एकल परिवार में माता पिता और 1 या 2 बच्चे होते हैं। बड़े परिवार में माता पिता और 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में एकल परिवार के माता पिता और बच्चों के ही साथ उनके दादा दादी, चाचा चाची और सभी चचेरे भाई बहन एक साथ रहते हैं। परिचय। त्योहार का अर्थ है किसी दिन भोज देना और उत्सव मनाना। जब हम बच्चे थे तब हमारे दिमाग में त्योहार का नाम सुनते ही छुट्टी और मिठाई का ख्याल आता था, जो कि खूब मनोरंजक होता था। भारत विभिन्न धर्मों का देश होने के कारण यहाँ बहुत से त्योहार होते हैं। आइए इस पाठ में भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के बारे में जानें। आओ सीखें। त्योहार के बारे में बताना। राष्ट्रीय, धार्मिक और फसलीय त्योहार के बीच विभेद करना। राष्ट्रीय, धार्मिक और फसलीय त्योहारों की विशेषताएं बताना। त्योहार। त्योहार उत्सव मनाने का अवसर होते हैं। कुछ त्योहार एक दिन चलते हैं और कुछ कई दिन या हफ्ते भर भी चलते हैं। त्योहार का समय खुशी का समय होता है। त्योहार के दौरान हम अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार देते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। त्योहारों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार, फसलीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार पूरे राष्ट्र द्वारा मनाए जाते हैं। भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाए जाने वाले कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और बाल दिवस। हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। गांधी जयंती।
हम प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाल दिवस। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इसलिए बच्चों के प्रति उनके अनुराग को याद करने के लिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक त्योहार। धार्मिक त्योहार हमारे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मनाए जाते हैं। ये प्रत्येक धर्म के अनुसार अलग अलग होते हैं। दशहरा, दिवाली, ईद उल फित्र, रक्षाबंधन और गुरुपूर्व कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार हैं। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला एक त्योहार है। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी समृद्धि और सुख के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों को सभी बुराइयों से बचाने का वचन देते हैं। दशहरा। दशहरा एक अन्य हिंदू त्योहार है। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस दिन लोग शाम को एक बड़े मैदान में एकत्रित होकर रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतले जलाते हैं। दिवाली। दिवाली भी एक हिंदू त्योहार है। दिवाली का अर्थ होता है दियों की पंक्ति। हिंदुओं की मान्यता है कि भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद इसी दिन अयोध्या लौटे थे। हिंदू दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। वे रात को पटाखे छोड़ते हैं और मजा लेते हैं। ईद उल फित्र। ईद उल फित्र एक मुस्लिम त्योहार है। इस दिन मुस्लिम मस्जिद में प्रार्थना करते हैं और अपने दोस्तों को अपने घर खुशियां मनाने के लिए बुलाते हैं। गुरुपर्व। गुरुपर्व सिखों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन सिख गुरुद्वारा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कार सेवा करते हैं और गरीबों के लिए लंगर का आयोजन करते हैं। फसलीय त्योहार। आइए अब फसलीय त्योहारों की तरफ ध्यान दें। भारत के विभिन्न भागों में फसल की कटाई के समय फसलीय त्योहार मनाए जाते हैं। ओणम, पोंगल और लोहड़ी कुछ प्रसिद्ध फसलीय त्योहार हैं। ओणम केरला का फसलीय त्योहार है। इस त्योहार के दौरान घर पर पकवान बनाए जाते हैं, खेल खेले जाते हैं और सरपीली नौका दौड़ में भाग लिया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का फसलीय त्योहार है। इस त्योहार के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और प्रचुर मात्रा में फसल होने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। लोहड़ी पंजाब का फसलीय त्योहार है। इस दिन अलाव जलाते हैं और अग्नि देवता को धन्यवाद स्वरूप नई फसल की भेंट चढ़ाते हैं। हमने क्या चर्चा की? त्योहार उत्सव मनाने का अवसर होता है। राष्ट्रीय त्योहार पूरे देश द्वारा मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और बाल दिवस कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं। धार्मिक त्योहार विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। रक्षाबंधन, दशहरा,
दिवाली, ईद उल फित्र और गुरुपूरब कुछ धार्मिक त्योहार हैं। फसलीय त्योहार भारत के विभिन्न भागों में फसल की कटाई के वक्त मनाए जाते हैं। ओणम, पोंगल और लोहड़ी कुछ फसलीय त्योहार हैं। परिचय। नमस्ते पिताजी, वहां देखिए, शर्मा अंकल अपना परिवार और घर का सामान कहीं पास में ले जा रहे हैं। प्रिय सैम, वो अपने नए घर में जा रहे हैं। अब श्री गुप्ता हमारे पड़ोस में रहेंगे। पिताजी, पड़ोस से आपका क्या मतलब है? हमारे चारों तरफ के सभी स्थान और लोग हमारे पड़ोस में शामिल होते हैं। अब आओ पड़ोस के कुछ स्थानों पर चलते हैं और उनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ सीखें। स्कूल और कॉलेज के बारे में बताना, बाजार और डाकघर के बारे में बताना, बैंक और अस्पताल के बारे में बताना, दमकल केंद्र और पुलिस स्टेशन के बारे में बताना, रेल स्टेशन और बस स्टैंड के बारे में बताना। हमारा पास पड़ोस। सैम, हम मनुष्य हैं और हम समाज में रहते हैं और इसीलिए हमें बहुत बार एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। जैसा कि तुम जानते हो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हमें पढ़ने के लिए अध्यापकों की जरूरत पड़ती है। हमें अपने ऑफिस की सुरक्षा के लिए चौकीदार की जरूरत पड़ती है। बेटा, आओ बाहर चलें। मैं अपने पड़ोस के कुछ स्थानों से तुम्हारा परिचय कराऊंगा। बाजार। सैम, यहां देखो, यह बाजार है। हाँ, कल हमने इसी बाजार से खिलौने और कपड़े खरीदे थे। हम बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं। पिताजी, मुझे याद है, आप बाजार से सब्जी और फल खरीदते हो। हाँ, यह सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। डाकघर। यह डाकघर है। लोग डाक के डिब्बों में पत्र डालते हैं और वहां से वो डाकघर में आते हैं। डाकिया इन चिट्ठियों को इकट्ठा करके हमारे पास लाता है। आओ अब आगे बढ़ें। अस्पताल। बेटा, यह अस्पताल है। यहां डॉक्टर बीमार लोगों का इलाज करता है। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है क्योंकि वो हमारा जीवन बचाते हैं। पिताजी, मैं इसे याद रखूंगा। क्या अब हम आगे बढ़ें? दमकल केंद्र और पुलिस स्टेशन। पिताजी, यह कैसी इमारत है? यह एक दमकल केंद्र है। जब किसी इमारत या घर में आग लग जाती है तो दमकल केंद्र वाले हमारी मदद करते हैं। लोग इन्हें अग्नि योद्धा भी कहते हैं। पिताजी देखिए, यहां एक पुलिस वाला खड़ा है। यह कैसी इमारत है? ओह, वह पुलिस स्टेशन है। पुलिस अधिकारी शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखकर हमारी सहायता करते हैं। वो अपराधियों को पकड़ते हैं और उन्हें जेल भेजते हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड। पिताजी, मैं थक रहा हूं। क्या हम घर चलें? ठीक है बेटे, चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं। यह रेलवे स्टेशन है और इसके सामने बस स्टैंड है। लोग ट्रेन और बस से यात्रा करते हैं।
ट्रेन और बसें हमारे शहर को विभिन्न स्थानों से जोड़ती हैं। परिचय। हेलो, आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। प्यारे दोस्तों, आओ चलो स्कूल चलें। पढ़ने, लिखने और खेलने। हम रोजाना स्कूल जाएंगे। इस पाठ में आप स्कूल के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। स्कूल की आवश्यकता बताना, स्कूल के कमरों के बारे में बताना, स्कूल की कक्षाओं और खेल के मैदान के बारे में बताना। हमारा स्कूल। बड़े होने पर आप क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या एक अध्यापक? पर इसके लिए आपको रोज स्कूल जाना होगा। स्कूल वह स्थान है जहां आप पढ़ना, लिखना और खेलना सीखते हैं। किसी स्कूल में बहुत सारे कमरे होते हैं, जैसे कि प्रधानाचार्य का कमरा, स्टाफ रूम और कक्षा। कक्षा वह जगह होती है जहां विद्यार्थी बैठते हैं और पढ़ते हैं। कक्षा हवादार और साफ होना चाहिए। किसी कक्षा में आपको एक ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, मेजें और बेंचें मिलेंगी। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखते हैं। विद्यार्थी बेंचों पर बैठते हैं और अपनी किताब को मेज पर रखते हैं। हमारा खेल का मैदान। खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ना। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे और खेलेंगे नहीं तो आप सुस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको पढ़ने और लिखने के साथ साथ खेलना भी चाहिए। स्कूल में खेल का बड़ा मैदान है जहां बच्चे खेल सकते हैं। आपका खेलने और पढ़ने के लिए उपयुक्त समय होना चाहिए। इसलिए स्कूल एक ऐसी जगह है जहां आप पढ़ और खेल सकते हैं। आपको रोजाना साफ सुथरी यूनिफॉर्म में स्कूल जाना चाहिए। हमने क्या चर्चा की? स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां हम पढ़ना, लिखना और खेलना सीखते हैं। कक्षा वह जगह होती है जहां विद्यार्थी बैठकर पढ़ते हैं। स्कूल में खेलने के लिए खेल का मैदान होता है।